नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी आज की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड रोडवेज 150 करोड़ के घाटे में डूबा है, जिसके चलते ना तो कर्मचारियों का वेतन दिया जा रहा है और ना ही मृतक अधीनों को ही विभाग रोजगार देने में सक्षम हो पा रहा है। ऐसे में लगातार घाटे में डूब रहे रोडवेज की पतवार को संभालने वाले नए परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे तरीकों की तलाश करेगा जिससे रोडवेज की आय में बढ़ोतरी हो और खर्चे कम किए जा सके। काले मिला और मैंने कार्यक्रमों की समीक्षा करी तो मैंने पाया रोडवेज कम से कम 150 करोड़ के घाटे में है। अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही, मृत आश्रित बच्चों को अभी नौकरी नहीं मिल पा रही है और 10 साल से जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसलिए रोडवेज का घाटा पाटना पड़ेगा, रोडवेज की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए भले हम CNG बस लगाएं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बस लगाएं, कोई और भी सेक्टर पर अगर हमको काम करने की आवश्यकता होगी तो रोडवेज का इनकम बढ़ाने का पूरा भरसक प्रयास हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर DLF फाउंडेशन ने जिला चिकित्सालय को सिटी स्कैन मशीन भेंट की, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। DLF फाउंडेशन ने 2 करोड़ रुपए की लागत से अति आधुनिक सिटी स्कैन मशीन उप जिला चिकित्सालय मसूरी को दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मसूरी के साथ ही आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी यह बहुत उपयोगी साबित होगी। ये CT स्कैन मशीन जो DLF फाउंडेशन ने लगवाई है, इसके थ्रू हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो है इसको मैक्सिमम यूज़ करे। बहुत ही अच्छे रेडियोलॉजिस्ट और अभी डॉक्टर यतेंद्र हैं जो रेडियोलॉजी देख रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए टेक्नीशियंस भी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग जो प्राइवेट CT स्कैन मशीन्स को एक्सेस नहीं कर पाते वो इसको आके इस्तेमाल करें यहाँ पे। और कोविड में हमने देखा था जब डेल्टा वेव आई थी, फेज़ 2 जब कोविड का था, तो कितना ज़रूरी था उस समय ये CT स्कैन मशीन का ज़रूरत डायग्नोस्टिक्स के लिए। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें और चाहेंगे, और बाकी कॉरपोरेट्स जितनी भी कंपनियां हैं उनसे हम अपील करेंगे कि वो भी आके उत्तराखंड को सपोर्ट करें। ऐसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अडॉप्ट करें ताकि वहाँ की फैसिलिटीज़ ऑल्सो बिकम वर्ल्ड क्लास। तैयार कर लिया है और ड्राफ्ट को हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर चर्चा हो गई है और सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है। जल्दी ही हम कमेटी के नाम फाइनल करेंगे और कमेटी जल्दी ड्राफ्ट बनाएगी। हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी लागू हो और हम तो ये भी उत्तराखंड के अंदर इसको लागू करेंगे ही, हम तो देश के अन्य प्रदेशों से भी अपेक्षा करेंगे कि सारे प्रदेश इसको लागू करें। जल्दी का आगे, लेकिन कब तक कोई समय सीमा निर्धारित की आपने इसके लिए? जल्दी जैसे ड्राफ्ट बन जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा। लंबे समय से चली आ रही है लेकिन अभी तक किसी घोषणा नहीं, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। नहीं, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। किस तरह की? उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आगामी 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट से VC सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जनपद के विभिन्न जनप्रतिनिधि, श्री 5 मंदिर गंगोत्री धाम समिति, व्यापार मंडल उत्तरकाशी, होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी एवं संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न सुझाव जिलाधिकारी के समक्ष रखे। रामनगर में आज अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दी। तहसीलदार BC पंत और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा खास तौर से मोहल्ला खटारी व कई स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए कार्रवाई की गई। नियमित रूप से रामनगर बाजार क्षेत्र में और नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज नगर पालिका प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा खटारी क्षेत्र में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जहाँ पर लोगों ने मार्ग अवरुद्ध करके वहाँ पर अपना व्यवसाय कर रहे थे। तो इनके सामान की जब्ती भी करी गई और लोगों को चेतावनी दी गई कि अपना जो है समय रहते वो अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा जो नियमित रूप से अभियान चल रहा है उसमें पालिका और जो प्रशासन की टीम जो है उसमें दूसरी तरह की कार्रवाई करेगी। आज की कार्रवाई में 10 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है वो चालानी कार्रवाई भी की गई है और उनको हिदायत भी दी गई है। नियमित रूप से प्रशासन नीति पर काम कर रहा है और अतिक्रमण के विरुद्ध जो है ये इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं पर भी जो है सार्वजनिक मार्ग और फुटपाथ जो है अतिक्रमण के दायरे में ना आए और नियमित रूप से अभियान आगे भी जाएगा। DM उधम सिंह नगर युगल किशोर पंत ने आज काशीपुर के पौराणिक चैती मेले का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
कुमाऊं के प्रसिद्ध और सबसे बड़े मेले में मां बालासुंदरी देवी के दर्शनों के साथ ही मेले में खरीदारी करने के लिए दूर दराज से लाखों भक्त आते हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं के दर्शनों की व्यवस्था के साथ ही मेले में किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। यही नहीं, निरीक्षण में एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी भी मौजूद रहे। देखिए, ऐतिहासिक और पौराणिक हमारा चैती मेला है, पिछले 2 साल से हुई नहीं है, तो इस बार भीड़ का अनुमानित संख्या ज़्यादा है। उस हिसाब से हम पिछले 3-4 साल से जो भी डिप्लॉयमेंट है उससे ऑलमोस्ट 1.2 to 1.5 टाइम्स हमने फोर्स बढ़ा दिया है। कुल मिला के हमारा 2 गेस्टेड ऑफिसर्स परमानेंटली रहेंगे, सीओ बाजपुर एंड सीओ काशीपुर, और द ओवरऑल मेला प्रभारी जो है हमारा एसपी सिटी काशीपुर चंद्रमोहन जी रहेंगे। उसके अलावा कम से कम 7 SHOs है, चौकी इंचार्जेस तो काफ़ी संख्या में है, पीएसी बल है 1.5 कंपनी से अधिक, महिला पीएसी का एक प्लाटून है, महिला फोर्स पूरे जनपद से जितना हो सके उतना हर संभव उपलब्ध कराया गया है, और ट्रैफिक है। CPUs को भी हमने इस बार रुद्रपुर से हमने काशीपुर में शिफ्ट किया है, पहली बार ऐसा हो रहा है, कभी हुआ नहीं था। और फायर का फोर्स भी जो रुद्रपुर से है वो किया गया है। ये 2 वर्ष के बाद मेला इस बार लग रहा है, तो इस बार प्रयास ये होगा कि मेले को, क्योंकि रिवाइव करना, इसको हम कहें कि एक रिवाइव करना है, और दूसरा ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा मेला है और इसमें यात्री विभिन्न स्थानों से आते हैं, तो उनको सुविधाएं जो दी जा रही हैं उसकी सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ साथ इसको सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली जो मुख्य मेला है आपका वो 8 तारीख से प्रारंभ होता है और अभी 8 तारीख पहुंची नहीं, तो उसी को लेते हुए कि किस तरह से हम इस मेले को और अच्छा बनाएं, ताकि जब से मेन रश यहाँ पे होगा तो उन लोगों को अच्छी सुविधाएं यहाँ पे मिल पाएँ। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में पिता ने अपनी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़ित नाबालिग किशोरी ने अपने ही पिता के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दे पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पिता के विरुद्ध IPC की उपयुक्त और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने जल्दी दिखाते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष आज पेश किया। ये कुंडेश्वरी क्षेत्र का मामला है। एक लड़की ने अपने पिता पे आरोप लगाया है, तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है और उसमें जो भी धाराएं हैं वो लग चुकी हैं, सुसंगत धाराएं, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाजपुर कोतवाली में एक युवक ने पुलिस को तहरीर देकर एक व्यक्ति पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इस दौरान पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। ये एक तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें एक मोहम्मद तहजीन नामक युवक ने एक आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर निवासी एक व्यक्ति ने जो उसे बाजपुर में मिला था, उससे सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर अलग अलग समय पर रुपये उससे लिए हैं, और इस मामले में एक सूचना आज थाने में उन्होंने की है। इसकी जांच की जा रही है और यदि तथ्य सही पाए जाते हैं तो सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग का तांडव दिखने लगा है। दिनों दिन आग की घटनाओं में तेजी से इजाफा भी हो रहा है। उत्तराखंड में 15 फरवरी से 3 अप्रैल तक कुल 167 वनों में आग लगने की घटनाएं हुई है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्रों में 129 घटनाएं तो सिविल वन पंचायत क्षेत्रों में 48 घटनाएं हुई है। पिछले 1.5 महीने में करीब 214.11 हेक्टेयर वन क्षेत्र इस आग में प्रभावित हुआ है। देहरादून डिवीजन मूलतः एक मैदानी इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पे आग की अगर कोई छुटपुट घटना होती भी है तो स्टाफ तत्काल मौके पर पहुँच करके उस आग को बुझाने का काम करता है। हमारे इस प्रभाग में कुल 8 रेंजों के जो 32 क्रूज स्टेशंस हैं, सभी क्रूज स्टेशंस पर स्टाफ की और आवश्यक संसाधनों की तैनाती कर दी गई है, और हमारे मास्टर कंट्रोल रूम और हमारे क्रूज स्टेशंस तथा आपदा कंट्रोल रूम सब पे वायरलेस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और FSI से अलर्ट्स भी आते हैं, जिससे हमें आग की त्वरित सूचना तत्काल मिल जाती है, और सूचना प्राप्त होते ही अगर ऐसी कहीं छुटपुट कोई जानकारी आती भी है तो उसे बुझा लिया जाता है। वैसे कोशिश की जा रही है कि किसी भी क्षेत्र में आग की कोई घटना न हो। शीशम बाड़ा का जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, वहाँ पे आग लगने की सूचना ज्ञात हुई थी, और जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके आग को बुझाने के लिए पानी डाला गया है, और उसमें कहीं से हल्का फुल्का धुआं आ रहा होगा, तो हमारा जो निकटवर्ती रेंज का स्टाफ है उसको अवगत करा दिया गया है कि वह सावधान रहे कि वहाँ से जंगल की तरफ कोई आग न बढ़ने पाए। फॉरेस्ट फायर को लेके वन विभाग रूल से तैयार है। हमारे जितने भी क्रूज स्टेशन हैं लगभग हर जिले में हमने 40 के आसपास क्रूज स्टेशन बनाए हैं,
और डिस्ट्रिक्ट का जो जिला अधिकारी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट प्लान है वो भी हमारी तैयार है। और हम जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वन पंचायत हो या अन्य ग्राम पंचायत हो, उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं कि कोई भी आवश्यकता पड़े तो उनका भी सहयोग लिया जा सके। इसके साथ साथ हमारे 40 मॉडल पुलिस स्टेशन भी बने हैं जो कि पूरी तरह 24 घंटे वहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स टीम के साथ तैयार रहते हैं। कोई भी घटना मिलती है तो तुरंत उसको एक्शन। इसके साथ साथ इसका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, उनसे हमने एक मोबाइल ऐप भी लिया है जिसके माध्यम से कोई भी स्टाफ भी उसको ऐप को डाउनलोड करके और कोई जन सामान्य भी उसको डाउनलोड करके अगर फायर पे उसका फ़ोटो लेके भेजता है तो पूरे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं और तुरंत जो हमारा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा उसको सूचना चली जाएगी चौकी पर पुलिस स्टेशन। उत्तरकाशी जनपद के थाना धरासू के नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश कुमार द्वारा थाना क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रहरियों की थाने पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में उनके द्वारा सभी ग्रामीण प्रहरियों से पुलिस का सहयोग करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।